हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी 2025 को बिहार बोर्ड में पूछे गए हिंदी के पेपर के आंसर की को मिलाएंगे। तो देखिए, अभी हमारे पास जो पेपर है उसका सेट जी है। आपके पास चाहे कोई भी सेट वाला पेपर हो, उसमें ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे। उसका नंबरिंग अलग अलग होगा। तो देखिए, अभी हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा, दुष्कर। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न है उसमें दोष शब्द का विशेषण है। तो देखिए, दोष का विशेषण दूषित, इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, जो तीसरा प्रश्न है वह है, ने शब्द का विशेषण है। तो इसका ने ही ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए, चौथा जो प्रश्न है, तामस का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, तामस का पर्यायवाची शब्द होगा तामसिक, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, अगला 5 नंबर प्रश्न है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है। यह किस वाक्य का उदाहरण है। यह सरल वाक्य, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन कर्मवाची का उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। अब देखिए, अगला प्रश्न है, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है। तो इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, प्र। देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, आघात में कौन उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी सही होगा, आ। देखिए, 9 नंबर जो प्रश्न है उसका, कुपात्र में कौन उपसर्ग है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, कु। अब देखिए, 10 नंबर शब्द है, इसमें है लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, या। अगला 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर, नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल जी का। अब देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, आविनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, आंद्रे बेता, रेने सौ और एलुआर ने। अब देखिए, अगला 13 नंबर प्रश्न है, 13 का, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, बाबूजी से। अगला प्रश्न है 14 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, नेपाल से। देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, राम सीता की। अब देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। किस पाठ की पंक्ति है। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, नाखून क्यों पड़ते हैं। अगला 18 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है। पद्यानुवाद किया, इसका ऑप्शन ए सही होगा, मेघदूत का। देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा ने के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, महल वाले। अब देखिए, अगला 20 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो देखिए, 20 का ऑप्शन डी सही होगा, सीता। अगला 21 नंबर, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, थान भर कपड़ा या किस विशेषण का उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, परिमाणवाचक। अब देखिए, अगला 23 नंबर प्रश्न है, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। तो देखिए, इसका ऑप्शन सी सही होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमा सोती है। अब देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा, अपादान कारक। देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, जिस छंद में चार
चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, चौपाई। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, स्पर्श व्यंजन को। अब देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठ। अब देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है वह निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ध। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न है, पापाती लगभग कितने साल की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 12 साल की। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, ईश्वर पेटलीकर। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? इसका ऑप्शन सी सही होगा, पान सुपारी। अगला है 34 नंबर, अरे कहावत है दवा करने से तो मनसान भी जगता है, यह कथन है, यह होगा 34 का ऑप्शन बी सही होगा, माँ जी का। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, रसूलन बाई कौन थी? इसका ऑप्शन सी सही होगा, गायिका। 36 नंबर है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? इसका ऑप्शन सी सही होगा, यारजुला है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका ऑप्शन ए सही होगा, अशोक वाजपेयी। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, अशोक वाजपेयी। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ये भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, अजय, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए अगला है, जिसका तेज निकल गया हो वाक्य खंड किसके लिए एक शब्द है? वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा इसका निस्तेज, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, कायर शब्द का विलोम है, तो कायर का विलोम होगा नीडर, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, ज्योति शब्द का विलोम है, तो देखिए ज्योति का विलोम होगा तम, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, 45 जंगम शब्द का विलोम है, तो देखिए जंगम का विलोम होगा स्थावर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए पुष्प का पर्यायवाची प्रसून, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का पर्यायवाची, ऑप्शन ए सही होगा, वागीसा। अगला है घर का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए घर का पर्यायवाची शब्द होगा गे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य? इसका ऑप्शन सी सही होगा, कोयला जलकर राख हो गया। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, वाहिनी। अगला है, सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, छायावाद। अब देखिए अगला है 52 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो देखिए 52 का ऑप्शन सी सही होगा, अज्ञे जी। अब है 53 नंबर, 53 है, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है? तो देखिए 53 का ऑप्शन बी सही होगा, सुमित्रानंद नंदन पंत जी। देखिए 54 नंबर प्रश्न है, नेमत शब्द का अर्थ है, ये होगा ईश्वर की देन, ऑप्शन सी सही होगा। 55 है, उदात्त शब्द का अर्थ है, इसका कौशल, ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, शयानप शब्द का अर्थ है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, शयानप का टेढ़ापन, ऑप्शन डी सही होगा 56 का। अगला है 57 नंबर, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? ऑप्शन ए सही होगा, बाबर से। अगला देखिए है, हाटक मैं देखूं भरा बस अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं, तो देखिए इसका
ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमघन जी। 58 का ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए 59 नंबर है, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो देखिए 59 का ऑप्शन डी सही होगा, हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। देखिए 60 नंबर प्रश्न है, साखी साक्षी शब्द का अर्थ है गवाही, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन पंचमाक्षर है? इसका ऑप्शन डी सही होगा, ड़। अब देखिए अगला 62 नंबर प्रश्न है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो देखिए आधा त और र, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, निम्न में दीर्घ स्वर है? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, दीर्घई। अगला है, ऊ का उच्चारण स्थान है? तो देखिए ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है 65 नंबर, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो ये इसका ऑप्शन सी सही होगा, स। अब देखिए अगला है 66 नंबर, 66 देखिए, जप्पू जी किसकी रचना है? तो देखिए 66 का ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक जी की। अगला है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, सवैया में। अगला है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो देखिए इसका 58 का ऑप्शन नंबर क्या है, ये 68 है ना, 68 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, ऑप्शन सी सही होगा इसका। अब देखिए अगला है 69 नंबर, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो इसका ऑप्शन 59 का सी सही होगा, खड़ी बोली में। अगला है 70 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो देखिए 70 का ऑप्शन सी सही होगा, सरस्वती देवी। अगला है 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मनोयोग। अगला है, उप प्लस इच्छा शब्दों की पदों की संधि है? तो उपेक्षा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका होगा नर प्लस अयन, इसका ऑप्शन बी, नार प्लस अयन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, तत् प्लस हित। अगला है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है? देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, राह के लिए खर्च। अगला है, शरणागत शब्द में कौन समास है? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, कर्म तत्पुरुष समास। अगला है 77 नंबर, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। अगला है, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, द्विगु। अगला है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है? इसका होगा हानि पहुंचाना, ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए अगला 80 नंबर प्रश्न है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। अब देखिए अगला 81 नंबर है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, एरा। अब देखिए अगला है, पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, आकू। अगला है, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो देखिए 83 का होगा, ऑप्शन ए, रूढ़ शब्द। अगला है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो देखिए खलिहान देशज शब्द है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, भाववाचक। अगला है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पारिजात। अब देखिए अगला है, सांप का स्त्रीलिंग होगा? तो सांपिन, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, विवाह। अगला है 89 नंबर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, 11। अगला है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनिश्चयवाचक। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका होगा ऑप्शन ए, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। अगला है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व पुरातत्ववेत्ता थे? तो देखिए इसका 92 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के।
अगला है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, कुंवर नारायण। अगला है जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, बांग्ला भाषा के। अगला है बीजाक्षर किसकी रचना है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनामिका की। ठीक है, बीजाक्षर अनामिका की रचना है। अगला प्रश्न है रेनर मरिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सोफिया। अगला है जीविका शब्द का अर्थ है? तो देखिए 97 का ऑप्शन ए सही होगा, जीने की लालसा। अगला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका होगा दलित परिवार में, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अगला है बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बारस की प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो ये सूर, ऑप्शन बी सही होगा।